नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। मिर्जापुर में अपने घोंसले और अपनी मां से बिछड़कर नन्ही गौरैया गंदे नाले में जा गिरी। मकान में रहने वाले पक्षी प्रेमी नदीम सिद्दीकी की नजर नन्ही गौरैया पर पड़ी। गंदे नाले में तड़प रही गौरैया को नदीम सिद्दीकी ने नाले से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। यह वाकया शेरखान की गली वासलीगंज का है, जहां एक नन्ही गौरैया नाले में जा गिरी। पंछी प्रेमी नदीम ने बताया कि हमारे देश में गौरैया पंछी की तादाद बहुत कम हो गई है, इसको बचाए रखना है और इसको संरक्षण देना चाहिए। नदीम ने नन्ही गौरैया को उसके घोंसले में वापस पहुंचा दिया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम है। हाँ नदीम जी, बताइए पंछी कैसे जो है आपके हाथ में? एक बच्ची गौरैया के बच्चा था, नाली में गिर गया था उड़ते उड़ते। तो इसको हमने निकाला है नाली में से और इसके घोंसले में डालने जा रहे हैं। गौरैया भी देखिए इधर उधर टाल रही है, चिल्ला रही है। गौरैया पूरे अब शहर में भारत में जो है बहुत कम हो गई है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए तो इसको बचा रहे हैं, इसके वजह से कम आबादी इसकी वह है, अभी एक कम हो जाती है। विंध्याचल थाना क्षेत्र के सिंदूरिया गांव में दो मासूम बच्चों का गड्ढे में डूबने से मौत। दोनों बच्चों के खेलते समय गड्ढे में गिरी बॉल निकालने पहुंचे गड्ढे में दोनों बच्चों की मौत। परिजन आनंद फानन में नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित किया। बच्चों की मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। विंध्याचल थाना क्षेत्र के सिंदूरिया गाँव का है मामला। यूपी के मिर्जापुर जिले के थाना विंध्याचल क्षेत्र के सिंदूरिया गांव में वैभव सिंह उर्फ रघुपुत्र विकास सिंह उम्र 8 वर्ष व प्रत्यक्ष सिंह उर्फ देवपुत्र प्रदीप कुमार उम्र 8 वर्ष निवासी ग्राम कुरौठी पांडे थाना विंध्याचल जनपद मिर्जापुर दोनों बच्चे बॉल खेल रहे थे। क्षेत्राधिकारी नगर परमानंद कुशवाहा ने कहा कि बच्चों की बॉल खेलते समय घर के पीछे बने सोख्ता पानी से भरे गड्ढे में बॉल गिर गया। दोनों बच्चों ने मिलकर बॉल निकालने के प्रयास में दोनों बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई। बद्री अग्रवाल की रिपोर्ट। बीजेपी से बागी होकर नगर पालिका परिषद से ताल ठोकने वाले निर्दल प्रत्याशी मनोज श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता कर निवर्तमान सदस्य पर लगाए गंभीर आरोप। नगर पालिका को नरक पालिका बनाने में निवर्तमान अध्यक्ष ने किया जमकर लूट। जनता ने जीत दिलाया तो कराएंगे करोड़ों रुपए की लूट की जांच। निःशुल्क सीता रसोई, निःशुल्क कोचिंग, CSR फंड के नगर का होगा विकास। बीजेपी से निकाय चुनाव में नगर पालिका परिषद मिर्जापुर का टिकट कटने पर निर्दलीय ताल ठोकने वाले प्रदेश कार्य समिति सदस्य फायर ब्रांड मनोज श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता कर जमकर आरोप लगाया। कल बीजेपी ने मनोज श्रीवास्तव सहित 14 भाजपाइयों को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। कहा कि नगर पालिका को नरक पालिका बना दिया गया, सरकारी धन को लूट कर अपनी तिजोरी भर लिया गया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। आज आपने पीसी बुलाया है, आपको भाजपा ने कल निष्कासित किया है, आरोप लगाया है कि आप लोग गलत गतिविधियों में शामिल हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, गलत और सही का मूल्यांकन जनता करती है, ये उनका अधिकार है। वो पार्टी से मुझे निष्कासित कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन मिर्ज़ापुर नगर के दिल दिमाग मन मस्तिष्क में मनोज श्रीवास्तव बैठ गया है। मिर्ज़ापुर नगर वासियों के हृदय में मनोज श्रीवास्तव बैठा हुआ है, उनके हृदय से मुझे वो नहीं निकाल पाएंगे। आपका कहना है कि नगर पालिका नरक पालिका बन गई थी, क्या आरोप है आपके पास? क्या पुष्टि है, सबूत वगैरह? देखिए, बड़े पुख्ता सबूत हैं। वाटर कूलर का घोटाला, LED लाइट का घोटाला, सोलर लाइट का घोटाला, अनेक भूमाफियाओं को जो आवंटित की गई ज़मीनें हैं उसमें घोटाला, नगर पालिका की ज़मीन भूमाफियाओं को मिलकर के उन्हें प्लाटिंग की गई, उसका बड़ा मेरे पास पुख्ता सबूत है। मैं ऐसे ही नहीं बोला हूँ कि अगर आपको टिकट मिल गया होता तो क्या ये सारी घोटाले ठंडे बस्ते में चले जाते? जी नहीं, मैं उसको उजागर करता। तो आज 5 साल तक आपने क्यों नहीं उजागर? एक अनुशासन की सीमा में बंधे थे। तो फिर आप सुन में ही जाते। अरे सुनो यार, पहले आप अपनी बात मेरे मुंह में मत डालिए, आप हमारी बात सुनिए। आप जीते थे तो भी तो अनुशासन में ही जाते। अरे आप सुनेंगे हमारी बात जो मैं बोल रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद मुझे जो करना होता मैं वो करता, ये जो बोल रहे हैं वो मैं नहीं करता। वो अनुशासन मैं नहीं था, मैं चेयरमैन की हैसियत से वहाँ करता। और मैं ये कर रहा इसलिए हूँ कि कत्ल करने से आखिर कहाँ तक जरूं, जब कातिलों ने हमें विवश कर दिया। ठीक है,
आगे प्रश्न करिए। आप अगर चुनाव जीतते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे? क्या जी। नगर पालिका फिर से नगर पालिका बन पाएगी? जनता को क्या सुविधाएं मिलेंगी, सहूलियतें क्या मिलेंगी? देखिए, दो बातें हैं। नंबर एक, मिर्ज़ापुर की नगर पालिका जो नरक पालिका हो गई, उसका कारण ये रहा कि शासन से जो यहाँ पैसा आया उसका सदुपयोग दमदारी और ईमानदारी के साथ नहीं हुआ। मैं दो वाक्य बोल रहा हूँ, दमदारी और ईमानदारी। मैं शासन के पैसे का सदुपयोग दमदारी और ईमानदारी से करूँगा और जिससे मिर्ज़ापुर नगर पालिका एक स्वस्थ नगर पालिका बनेगी, सुंदर नगर पालिका बनेगी, स्वच्छ नगर पालिका बनेगी। इसकी जो आज पहचान है उस पहचान को भूल जाएगी, ऐसा मैं करूँगा। दूसरा, मैं और कुछ करने वाला हूँ। नंबर एक, ठीक है, नगर पालिका के वित्तीय संसाधन सीमित हैं। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भदोई के गोपीगंज पहुंचे, जहां पूर्व पालिका परिषद अध्यक्ष प्रहलाद दास गुप्ता के प्रतिष्ठान पर पार्टी प्रत्याशी ब्रजेश गुप्ता के प्रचार प्रसार चुनावी रणनीति की समीक्षा की। इस दौरान कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना और उपलब्धियां गिनाई। कहा कि कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ पार्टी प्रत्याशी को जीत दिलाने का काम करें। गोपीगंज में नगर निकाय चुनाव अपने शबाब की तरफ बढ़ रहा है। सभी पार्टियां निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों के जीतने का दावा कर रही है। रविवार को देर शाम कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भाजपा प्रत्याशी के तालीम कंपनी पहुंचे, जहां मौजूद लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव, रमेश पांडे, संतोष पांडे, डॉक्टर आनंद मिश्रा, सपना दुबे, ज्ञानेश्वर अग्रवाल, सुनील मिश्रा, विजय जायसवाल, अरुण मिश्रा, मोहित उमर, सिराज अख्तर, संजय गुप्ता, बच्चन गुप्ता समेत बड़ी संख्या में लोग रहे। नीरज पाठक की रिपोर्ट। मिर्जापुर में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में बम से ट्रेन को उड़ाने की सूचना मिलते ही रेलवे महकमे में खलबली मच गई। पुरी से नई दिल्ली की ओर दौड़ रही ट्रेन को चुनार स्टेशन पर रोककर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। वॉकी टॉकी पर बम की सूचना गार्ड ने सुनकर डगमगपुर स्टेशन मास्टर को दिया था, जिसे अजीत कुमार ने आगे कंट्रोल रूम को देने की बात कहा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली के बीच रेल पटरी पर दौड़ रही MJ 165 के गार्ड अजीत कुमार ने वॉकी टॉकी पर ट्रेन संख्या 12801 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के इंजन में बम की आवाज सुनाई पड़ी। इस पर अजीत ने डगमगपुर स्टेशन मास्टर को जानकारी दी, जिसे उसने कंट्रोल रूम तक पहुंचाने के लिए संदेश पारित किया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। रानीगंज से सपा विधायक डॉक्टर RK वर्मा पर दलित उत्पीड़न की FIR दर्ज। मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जिले की रानीगंज विधानसभा से सपा के वर्तमान विधायक डॉक्टर RK वर्मा पर गत दिवस एक बसपा कार्यकर्ता कन्हैयालाल पासी निवासी पूरे मोतीलाल एजका थाना जेठवारा प्रतापगढ़ निवासी ने कटरा गुलाब सिंह नगर निकाय चुनाव में बसपा प्रत्याशी के प्रचार को लेकर 28 अप्रैल को शाम 4 बजे फोन पर प्रचार न करने की कथित रूप से धमकी देने की FIR दर्ज कराई है, जिसकी जांच थाना जेठवारा की पुलिस कर रही है। जबकि सपा विधायक डॉक्टर RK वर्मा ने बसपा कार्यकर्ता को धमकी देने एवं दलित उत्पीड़न की बात को गलत एवं राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर छवि धूमिल करने का प्रयास बताया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में 85 किलोग्राम प्रतिबंधित गोमांस, 2 चापड़, 2 चाकू, रेती, रस्सी के साथ 3 अभियुक्त व 1 बाल अपचारी गिरफ्तार। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देश में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रतापगढ़ के थाना कंधई से उप निरीक्षक रमेश सिंह मई हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित वारंट की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र कंधई अंतर्गत परया नदी के किनारे की बाग के पास से कथित 3 व्यक्तियों फिरोज अहमद, वकील अहमद पुत्रगण, शमसुद्दीन एवं मुजीब पुत्र शमसाद निवासी ग्राम ताला थाना कंधई प्रतापगढ़ तथा 1 बाल अपचारी को गौवंश काटते हुए 85 किलोग्राम प्रतिबंधित गोमांस व 1 लकड़ी का ठीहा, 2 चापड़, 2 चाकू, रेती व रस्सी के साथ गिरफ्तार किया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबरों में न्यूज़ मूवमेंट के साथ।